अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स का 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद कोशिश होगी कि इसी वीडियो में ही क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स भी सॉल्व कर लें, अदरवाइज़ वो अलग से वीडियो बन जाएगी उसके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो कह रहा है कि शो दैट एक्स की पावर ए, नीचे एक्स की पावर बी है, बाहर ए प्लस बी दे रखा है, मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी, बाहर बी प्लस सी दे रखा है, और एक्स का सी और एक्स का ए बाहर दे रखा है सी प्लस ए इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 उसका हमने एंड में जाकर आंस लेके आना है। ठीक है, चलें इसमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे हम। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। वो दिया हुआ था हमारे पास एक्स का पावर ए ओवर एक्स का पावर बी, बाहर दे रखा था ए प्लस बी, उसके बाद एक्स का बी है, एक्स का सी है, बाहर दे रखा है बी प्लस सी, उसके बाद एक्स के सी, एक्स के पावर ए, बाहर दे रखा है सी प्लस ए। ये हमें रकमें तीनों दे रखी थी, हमने एंड में जाकर आंसर लेके आना, राइट, उसका राइट हैंड साइड। जी अब देखें, ये दोनों बेस सेम हैं। ये हमने यहाँ पर जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये पढ़ा हुआ है कि बेस सेम हो तो पावरें हम इकट्ठी करके अगर उसके साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, यानी जो प्लस का साइन है माइनस का हो जाएगा। जहाँ शिफ्ट करना है उसको साइन चेंज करना है आपने। तो हमारे पास दोनों बेस सेम है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो दोनों बेस सेम है, तो हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं कि किस तरह कि ये ए था, इस बी को ऊपर ले जाएं, बी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों बेस सेम थे, ए बेस वहीं है, सॉरी ए एक्सपोनेंट वहीं पर है, बी को ऊपर जाकर हमने जाकर माइनस कर दिया। बाहर दिया हुआ था हमारे पास ए प्लस बी। नेक्स्ट में वही काम करेंगे, दोनों बेस सेम हैं तो बी माइनस सी हो जाएगा, जबकि बाहर है बी प्लस सी है। थर्ड में वही काम करेंगे कि बेस सेम थी तो सी माइनस ए, बाहर दिया हुआ है सी प्लस ए, ये जो बाहर ऊपर दे रखा था बाहर। जी उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक फार्मूला होता है हमारे पास, आइडेंटिटी है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। वो ये होता है कि एक बार हम कहते होते हैं उसको माइनस में, एक बार हम करते हैं प्लस में। इन दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार हम उसको प्लस में लिखेंगे। तो ये चीज़ अगर हम मुकम्मल कर जाएं तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ बन जाएगी। जहाँ ए है वहाँ पर अगर सी लगा लें या डी लगा दें तो सी स्केयर डी स्केयर बन जाएगा। जो चेंजिंग आएगी ऑटोमेटिक चेंजिंग वहाँ बनेगी। ये देखें, ए माइनस बी है, यहाँ पर ए प्लस बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे ये ए माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये बन गया था फार्मूला। तो ये वाला भी रकम उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ए माइनस बी और ए प्लस बी जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको इकट्ठा करके हम लिख देंगे उस फार्मूले शक्ल में कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक है, आगे वही काम करेंगे, बी माइनस सी है, बी प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों सेम है हमारे पास टर्म्स, बी स्केयर माइनस सी स्केयर। लास्ट वाला हमारे पास, ये भी हमारे पास सी माइनस है, सी प्लस है, सेम है, सिर्फ ये साइन का फ़र्क है, तो सी स्केयर माइनस ए स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या था कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनकी सारी की पावरें ऐड कर देंगे। ये पहली पावर थी प्लस दूसरी पावर प्लस थर्ड पावर, तीनों हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। अब ये माइनस का ए का स्केयर है, ये प्लस का ए का स्केयर है, माइनस बी स्केयर है, प्लस बी स्केयर है, माइनस सी स्केयर है, प्लस सी स्केयर है। तो हमारे पास एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं बचा बल्कि ज़ीरो बचा। अब एक्स के ज़ीरो आ जाए, किसी हिस्से के ऊपर ज़ीरो आ जाए तो 1 होता है। ये हमने छठा जो हमने यहाँ लात पढ़े, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए की पावर 0 हो इज इक्वल टू 1 होता है। ए वही बात आ गई कि ए क्या था, ए भी रियल नंबर है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब यहाँ एक्स की पावर 0 आ गई है, वाई की 0 आ जाए
3 का 0 आ जाए, 7 का 0 आ जाए, तो हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, वो फिर 1 हो जाते हैं। यहाँ पे आप 1 इसका मेंशन करेंगे आंस, और ये हमारे पास इसका राइट हैंड साइड वो प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा ये सोल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके 4 पार्ट्स हैं। इसमें ये पहला पार्ट हमारे सामने है कि यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2। सब नीचे हमने डिवाइड कर रहे हैं। नीचे जो हमारे पास लिखा हुआ है 180 इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। ठीक है, ये हमारे पास इसके क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखें यहाँ 2 के 1/3 है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर ये 2 के ऊपर 1/3 वैसे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है 27 है। 27 कितना होता है, 3 का 3, इनका 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 के ऊपर 3 लगा देंगे तो 27 होता है हमारे पास। और इसके साथ हमारे पास ऊपर जो इसकी अपनी पावर है वो दी हुई है 1/3। उसके बाद 60 है, 60 के हम यहाँ पे फैक्टर बना लेते हैं। 2 को हम करेंगे 30 आ जाएगा, 2 को करेंगे 15 आ जाएगा, 3 को करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को करेंगे तो 1 पे चला जाएगा। तो इसमें देखें, गौर से देखें, ये 2 हमारे पास 2 दफ़ा है, 3 1 टाइम है, 5 1 टाइम है। तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि हमारे पास 2 जो है वो 2 टाइम है, 3 जो है वो 1 दफ़ा है, 5 1 दफ़ा है, और उसकी पावर जो है सारे होल की पावर कितनी है 1/2। ठीक है, ये इसको 60 को हमने ब्रेक किया ना, तो उसके बाद जो आए हैं हमारे पास फैक्टर बनाने के बाद उनको मेंशन किया है। उसके बाद 180 है, 180 के भी हम यहाँ पर फैक्टर बना लेते हैं। 2 पे जाएगा 90, उसके बाद 2 पे जाएगा 45, फिर 3 पे जाएगा 15, 3 पे जाएगा 5, 5 पे जाएगा 1। इसमें कितना है, 2 2 दफ़ा है, 3 2 टाइम है, 5 1 टाइम है। तो 2 या 2 टाइम है, 3 2 टाइम है, 5 1 टाइम है, और इसके बाद ऊपर आ गया हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई। उसके बाद ये 4 था, 4 कितना होता है, 4 पता ही है आपको, सिंपल सी बात है कि 4 2 2 4 2 1 2 टाइम आएगा। 4 हमारे पास हो जाएगा 2 के ऊपर 2, ऊपर हमारे पास उसका एक्सपोनेंट दिया हुआ था 1/3। ठीक है जी। उसके बाद 9 भी सिंपल सी बात है कि 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, ऊपर हमारे पास दिया हुआ है 1/4। ठीक है जी। ये सारे हमने वो ब्रेक करके इनके फैक्टर बनाकर उसके बाद हमने सिंपलीफाई कर दिया उसको जी। आगे सॉल्व करते हैं कि करते हैं तो हम काट लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है यहाँ से। अब ये हमारे पास 2 के ऊपर कितना है 1/3 मल्टीप्लाई ये 3 है, इसके ऊपर क्या बचा है 1 जी। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये 2 का 2 है, ऊपर हमारे पास होल के ऊपर एक्सपोनेंट है तीनों के ऊपर, तो इस 1 और 2 को सब के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट्स के साथ, कि यहाँ का एक्सपोनेंट 2 था ऊपर, उसको भी 1 और 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा 3 अकेला है, इसके ऊपर हमारे पास वैसे ही 1 और 2 आ जाएगा। 5 अकेला था, इसके ऊपर भी 1/2 आ गया। नीचे आ जाए तो ये 2 का 2 है, इसके साथ भी हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट अंदर आकर मल्टीप्लाई हो गया, और 3 का 2 है, इसके साथ भी 1 और 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद 5 के ऊपर कोई पावर नहीं थी, मतलब सॉरी 1 पावर है उसके, यानी कोई परमिशन नहीं हुई तो 1 होती है, तो वो 1 को इससे दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 ही रह गया। उसके बाद ये 2 था, इसके ऊपर ये कटते नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लें, 2 को -1 से दिया -2, नीचे 3 था, नीचे वाला 3 वैसे ही आ गया। उसके बाद ये वाला कट रहा था 2 2 2 2 4 ही आपस में कट रहे थे, तो पीछे रह गया हमारे पास 3 के ऊपर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब जो करते हैं काट लेते हैं। ये देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है। अच्छा जी, ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो रहा है, ये कट गए। हमारे पास जो बाकी बच गए हैं हमारे पास, वो आ गए हमारे पास 2 के ऊपर 1/3 मल्टीप्लाई 3 का 1, 2 के ऊपर क्या बचा है 1, 3 के ऊपर बचा है 1/2, 5 के ऊपर बचा है 1/2, नीचे आ जाए 2 के ऊपर बचा है 1, 3 के ऊपर बचा 1, 5 के ऊपर बचा 1/2, 2 के ऊपर बचा है -2/3 और 3 के ऊपर 1/2। ये हमारे पास अब ये टर्म जो हैं वो बाकी बच गई हैं, जिनको हम अब अगले पार्ट में जाके हम उनको भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे कि ये हमारे पास, ताकि क्वेश्चन उसने जो कहा हुआ था कि सिंपलीफाई, उसको हम सिंपलीफाई कर सकें। जी, अब ये हमारे पास 2 का 1/3 है, तो और 2 की रकम कौन सी हैं? जो 2 वाले हमारे पास टर्म्स हैं वो सब इकट्ठे कर लेंगे, जिनमें बेस 2 आ रहा है वो हम एक जगह पे इकट्ठे कर लेते हैं। देखें, बेस 1 इकट्ठा लिया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये सारे बेस इकट्ठे हो गए। किस तरह इकट्ठे हो गए कि ये 2 और ये 2 तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। जब मल्टीप्लाई होते हैं, वो पहला ला कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें ऐड होंगी, इसकी पावरें ऐड होंगी। 1/3 में ये जो हमारे पास का 2 का 1 था वो उसमें ऐड हो गया, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये 2 आप उठा करना उसमें जाना है। ये प्लस का 1 था, ऊपर जाकर क्या हो गया माइनस का 1। ये कितना था -2/3, ये 2 बेस है ना, तो पावर में है -2/3, ये ऊपर जाके जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +2/3। ठीक है, ताकि हमारे पास सारी इकट्ठी हो गई। अब हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई लगाकर, अब मैं लिखता हूँ 3 वाली इकट्ठी करते हैं। 3 के ऊपर ये 1 था, उसके बाद 3 में ये दिया हुआ 1/2 प्लस का 1/2, उसके बाद ये 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1, उसके बाद ये 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2, ये 3 ऊपर चला गया। आखिरी बची जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे कर लेता हूँ, यानी आपने आगे ही करना है उसको उसी लाइन में। मैं थोड़ा सा यहाँ पर शो कर देता हूँ कि मल्टीप्लाई जो तीसरी बात है उसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास कि 2 कौन सा रह गया था 5 के ऊपर कितना है हमारे पास 5 के ऊपर है, ये चले मैं इसको थोड़ा सा यही मेंशन कर देता हूँ। मल्टीप्लाई 5 के ऊपर क्या दिया हुआ है, यानी बेस अगर हम 5 लेते हैं, बेस यहाँ से 5 लेते हैं, इसके ऊपर क्या कुछ बच गया 1/2 और ये वाला 1/2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ था नहीं था, उसके नीचे वाला ही ऊपर जाएगा ये वाला, तो ये ऊपर जाकर -1/2 बन जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसको जो करते हैं वो काट लेते हैं। ये प्लस का 1 है, ये नेगेटिव का 1 है, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस का 1 है, नेगेटिव का 1 है, ये प्लस का 1/2 था, ये नेगेटिव का 1/2 था, ये प्लस का 1/2 था, वो नेगेटिव का 1/2 था। अब हमारे पास जो बाकी बच गया है वो बच गया है 2 के ऊपर 1/3 और प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 3 के ऊपर कुछ भी नहीं बचा 0, 5 के ऊपर कुछ नहीं बचा, वो कट चुके, दोनों कट गए थे ना, 5 का 0। अब ये 2 है, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना आ गया हमारे पास 3 आ जाएगा। ये क्या 3 और 3 एलसीएम ले लिया तो ऊपर हमारे पास इनसे भी ऐसे के वैसे ही आ जाएंगे। ये 3 का 0, 5 का 0, ये जो छठा लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में कि a का 0 हो तो 1 होता है, कुछ भी ऊपर 0 आ जाए 1 हो जाता है। तो 3 का 0 1 हो गया, 5 का 0 1 हो गया, 1 + 2 3 वो तो 1 में ख़त्म हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 2 का 1 बचा तो वो 2 ही होता है, तो 2 इसका हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास इसका पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये 216 दे रखा है, ऊपर पावर में इसके दिया हुआ है 2/3, तो 216 होता है हमारे पास
इसको अगर 6 कर दें तो होता है 216। वैसे तो हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 ही जाएगा पहले, 2 वाला 2 और ये हमारे पास 108 आ गया, फिर 2 पे किया तो 54 आ गया, 2 पे किया तो 27 आ गया, 3 पे 9, उसके बाद 3 पे 3, उसके बाद 3 पे 1। लेकिन हम इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 भी 216 ही होता है। तो ज़रा ये कि ज़रा जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऊपर हमारे पास है कि 2/3, वो वैसे ही हमने उसका एक्सपेंड लगा दिया। 25 कितना होता है जी? 5 × 5। ऊपर हमारे पास इसका जो मैंने वो 1/2 लगा दिया। अब ये पॉइंट, ये आपको पता है कि पॉइंट ख़त्म करना हो तो हम क्या करते होते हैं कि जहाँ पॉइंट है उसके नीचे 1 लगा देंगे, आगे 2 डिजिट हैं तो हमने 2 0 लगा देने होते हैं, और बाहर हमारे पास उसका जो एक्सपोनेंट था वो -1/2 था, जबकि इस पूरे के ऊपर हमारे पास वो एक स्क्वायर रूट वो दिया हुआ है। ठीक है जी। अब ये 6 3 टाइम है, तो 3 टाइम है तो ये बन जाएगा 6³ मल्टीप्लाई बाहर क्या दिया हुआ था 2/3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5 2 टाइम है, तो 5 की पावर 2, बाहर दिया हुआ है हमारे पास 1/2। नीचे आ जाएं, अब ये दिया हुआ था 4/100, तो अब उधर गौर से देखें ऊपर क्या दिया हुआ है -1/2। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हम पावर हमारे पास एक्सपोनेंट माइनस में हो तो अगर इसको हम नीचे वाले को ऊपर ले जाएं, शिफ्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो n जो है वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, यानी जो ऊपर पावर है हमारे पास। ठीक है, इंटीजर उसका। तो अगर हम यहाँ पर ये दिया हुआ है 4/100, अगर इसको शिफ्ट कर दें कि 100/4 कर दें और उल्ट कर दें, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो माइनस का 1/2 था अब वो क्या बन गया प्लस का 1/2। ठीक है, जबकि हमारे पास पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन वो अभी एज इट वैसे ही साथ साथ चल रहा है। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है जी, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, और ये 4 1 आर 4, 4 2 आर 8 और 4 2 आर 8 और 4 5 आर 20। ये 25 के टेबल पर ये यहाँ से वो कट हो रहा था। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हुए ये रह गया हमारे पास 6² मल्टीप्लाई, ये 2 कर चुका था तो 5 का 1 ही बचा, वो 5 ही होता है। नीचे कितना बचा यहाँ पर 25, और इसके ऊपर क्या दिया हुआ है 1/2, जबकि ऊपर हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट वैसे का वैसे दे रखे हैं। ठीक है, अब 6² मल्टीप्लाई 5, जो 25 होता है ये कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है। 25 ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, 25 क्या होता है 5 × 5, 5 का स्क्वायर, तो ये बन गया 5 का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास की पावर क्या है 1/2, इसको हम इसके साथ इकट्ठा कर देंगे जी। उसके बाद क्या करेंगे कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास 6² मल्टीप्लाई 5 ओवर अकेला नीचे बचा 5। अब ये 5 जो है ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया हमारे पास 6² बचा सिर्फ। ऊपर हमारे पास क्या था ऊपर स्क्वायर रूट था, ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो हमारे पास पीछे 6 जो है वो इसका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट 2 सॉल्व हो गया जी। अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 और 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े अहम क्वेश्चन है ये दोनों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 का ऊपर पावर 2 है, फिर 2 की पावर फिर एक 3 ऊपर दे रखा है, और यहाँ पर 5 का पावर 2 है और 3 यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर दे रखा है। अब ये इसकी पावर है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बात याद रखिएगा कि 2 की पावर 3 है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि 2 की पावर 3, यानी कि हम कहते हैं कि 2 × 2 इस तरह ये यहाँ पर उसकी जो पावर है ये मैं एक्सपेरेंट में इसको शो किया गया है, और यहाँ पर इसका एक्सपेरेंट है लेकिन ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों में यहाँ फ़र्क है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको क्या कैसे करना है कि 5 के ऊपर ये 2 का 3 है ना,
तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 टाइम लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद क्या है, डिवाइड 5। इस 2 को इस 3 के साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई हो रहे थे और वो हमारे पास की पावर थी। अब ये बन गया 2 2 4 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 5 का 2 3 ज़ार 6। वो मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, ये हमारे पास 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा था और वो 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हमारे पास डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, 5 का 8 ओवर 5 का 6, यानी कि इस 6 को हम जाकर उसके पहले नीचे लिख लेंगे। अब उसके बाद ये वही बात है कि यहाँ पर जो ये 5वां ला था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में इकट्ठी होकर माइनस हो जाती हैं, साइन चेंज करते हैं। तो ऊपर 8 है, 6 को ऊपर जाकर हम करेंगे माइनस, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 में 6 गया 2, तो 5 का 2 कितना होता है, 5 का 2 होता है 5 मल्टीप्लाई 5 25। इस तरह इसका पार्ट नंबर इसका 3 सॉल्व होना है। और पार्ट 4 में थोड़ी सी कहानी उसी से रिलेटिव है, लेकिन थोड़ा सा उल्ट है कि यहाँ ब्रैकेट बाद में थी, यहाँ ब्रैकेट पहले आ गई है। इट मीन्स के हमारे पास ये इसकी पावर मल्टीप्लाई खाएगी, 3 को हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, और वहाँ 3 के ऊपर वो है उसका पावर है, 3 का 2 है, तो हम कहेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, वो मल्टीप्लाई होंगे 3 2 टाइम। अब ये बन गया 3 2 ज़ार 6 और वो 3 3 ज़ार 9। अब हमारे पास देखें वही बात है कि s का 6 और s के 9 को हम उठा के नीचे ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों हमारे पास वो सेम है, बेस सेम है, तो हम इकट्ठा करने के लिए ये 6 9 को ऊपर ले जाएं, ऊपर ले गए, तो ये बन गया हमारे पास x के ऊपर कितना आ गया, -3। अब इस -3 को इस साथ में इस लॉ की तरह हमने सिंपल करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए इंटीजर को, पावर को, हम क्या करेंगे, ऊपर 1 लगाकर, और जो s का 3 है, x का 3 वो हम नीचे आकर, यानी कि वो माइनस का 3 था, नीचे आके प्लस का 3 हो गया। इस तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सोल्व हुआ। इस तरह हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो हमने आज के लेक्चर में पूरा कर लिया। तो दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश सलामत रखे, मेरे लिए भी दुआ करेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।